स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो आज का कल हम लोग पढ़े, तुम्हारा पहला क्लास है ना, ठीक। कल हम लोग पढ़े थे बेसिक प्रोग्रामिंग, मतलब क्या, ओवरव्यू ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज का फीचर्स क्या होता है, और नोट्स भी हम क्या कर दिए, भेज दिए, ठीक है। तो टॉपिक बाय टॉपिक नोट्स हर एक दिन का चला जाएगा ग्रुप में, आज आप ग्रुप में ऐड करवा लीजिएगा, ठीक है, समझे। और नोट्स को, वीडियो को रिवीजन करना है, क्लियर है। शुरू का कुछ दिन कर लोगे ना तो सब चीज पकड़ में आ जाता है, फिर थोड़ा कम भी पढ़ोगे तो चल जाएगा, क्या समझे। क्योंकि अब जो आज से जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब थ्योरिकल जो है, अब जो थ्योरी का जो कंसेप्ट डायरेक्टली यूज होगा प्रोग्राम करने में, ठीक है। कल तो थ्योरी पढ़ेगी वो सी लैंग्वेज होता क्या है, क्या क्या चीज उसमें फीचर्स है, ये सारा चीज आपने क्या किया, देखा, क्लियर है। चलो तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स के बारे में। किसके बारे में, प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स, ठीक है। तो आज हम लोग का टॉपिक होगा प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स में हम लोग उस एलिमेंट को डिस्कस करेंगे जिस एलिमेंट को यूज करके लगभग लगभग सभी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग होता है, नॉट ओनली इन द सी लैंग्वेज में। जो एलिमेंट है ना, वो पाइथन में भी प्रोग्रामिंग करने में वही एलिमेंट यूज होगा, बात समझे, जावा में भी वही एलिमेंट होगा, सी प्लस प्लस में भी क्या होगा, ये आपको प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स, ऐसा नहीं हम रिलेट करके नहीं पढ़ाएंगे कि आपको सी लैंग्वेज पढ़ाए तो सी लैंग्वेज में ये चीज होता है, क्लियर है, समझे। बस सी लैंग्वेज का सिंटेक्स यूज करना है, किस चीज को सी लैंग्वेज में कैसे यूज करेंगे, ये बस यही डिफरेंट होगा, क्लियर है। तो कंसेप्ट जो है सभी लैंग्वेज में कॉमन होता है बेसिक एलिमेंट्स का। तो आज हमसे हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए तो बेसिक प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स में हम लोग का जो पहला जो एलिमेंट होगा वो होगा कैरेक्टर सेट। क्या होगा, कैरेक्टर सेट, ठीक है। अब क्या होता है कैरेक्टर सेट को समझो पहले, ठीक है, समझे। देखो आप लोग इंग्लिश पढ़े हो, हिंदी भी पढ़े हो, क्लियर है। अब एक चीज बताओ, इंग्लिश जब पढ़े थे तो इंग्लिश का अपना कैरेक्टर सेट है ना, क्या, जैसे ए बी सी डी सब किसका कैरेक्टर सेट है, इंग्लिश का। स्मॉल एबीसीडी है ना, फुल स्टॉप, कॉमा, ये सब कैरेक्टर इंग्लिश लैंग्वेज सपोर्ट करता है, तो आप यूज करते हो, ठीक है। अगर तुमको इंग्लिश में हम बोले लिखने के लिए मोहन को लिखो इंग्लिश में, ठीक है, तो तुम कैसे लिखोगे, MOHAN लिखोगे। अब इस मोहन में जो कैरेक्टर यूज हुआ है वो सब कैरेक्टर को इंग्लिश लैंग्वेज सपोर्ट करता है, दोनों आप यूज कर रहे हैं। लेकिन मोहन को हिंदी में लिखने बोलेंगे तो यही वाला कैरेक्टर यूज करेंगे, उसका हिंदी का कैरेक्टर सेट क्या है, अलग है, बात समझे। क्या वहां पे म होगा मोहन ऐसे लिखाएगा, तो ये सब कैरेक्टर सेट किसका है, हिंदी का, बात समझे। तो इस तरीका से होता है, कोई दिक्कत है। तो हर एक लैंग्वेज का अपना अपना क्या है, कैरेक्टर सेट है, ठीक है, बात समझे। और वही कैरेक्टर सेट यूज करके आप उस लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हो, क्लियर है। तो अब बात करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। देखो सी लैंग्वेज भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्लियर है। तो इसका भी कुछ अपना सेट ऑफ क्या होगा, कैरेक्टर्स तो होंगे ना, इसका जो होगा अपना सेट ऑफ क्या होगा, कैरेक्टर्स होगा, क्लियर है। तो हर एक लैंग्वेज का अपना सेट ऑफ क्या होता है, कैरेक्टर्स होते हैं, जिसको बोलते हैं कैरेक्टर सेट, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, क्लियर है, जो लैंग्वेज प्रोवाइड करता है, सपोर्ट करता है। और वही कैरेक्टर यूज करके आपको अपने लैंग्वेज में कोई स्टेटमेंट क्या करना है, बनाना है। अगर आप वो कैरेक्टर उसके अलावा कोई दूसरा सिंबल यूज करते हैं तो आपके प्रोग्राम में एरर आएगा, क्लियर है, बात समझे। तो चलिए बात करेंगे कि सी लैंग्वेज में सर कौन कौन सा कैरेक्टर होता है, क्लियर है। देखिए टोटल कैरेक्टर सी लैंग्वेज में आप बात करो तो 250 कितना 6, क्लियर है, 256, क्लियर है। अब देखो 256 को 4 पार्ट में डिवाइड कर लो, ठीक है। 256 में 26 जो होता है ना वो अपर केस में होगा, मतलब बड़ा वाला एबीसीडी, ए टू कौन, जेड, अब इसको बोलते हैं अपर केस, ठीक है। फिर आता है कि लोअर केस, क्या आएगा, लोअर केस, ये भी 26 में होगा, ए टू कौन, जेड। फिर आता है कौन, न्यूमेरिक, न्यूमेरिक भी आएगा, जिसमें हम क्या बोलते हैं 0 to 9। और फिर एक आएगा कौन आपका स्पेशल, स्पेशल केस, स्पेशल केस समझते हो ना, जैसे प्लस का सिंबल है, कॉमा, ग्रेट लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ठीक है, बात समझे, क्वेश्चन मार्क, ये सब क्या है, सिंबल है।
ये सारा मतलब अपर केस, लोअर केस और न्यूमेरिक और स्पेशल केस को टोटल मिला दोगे तो टोटल आपके पास जो आ रहा है ना वो टोटल 200 कितना 56 कैरेक्टर आता है। क्लियर है? अब सी लैंग्वेज में कैरेक्टर को दो तरीका से पहचानते हैं। पहला उसके सिंबल से, लिखने के तरीका से, क्लियर है, और दूसरा उसके आस्की वैल्यू से, एसी आस्की क्या वैल्यू से। क्लियर है? अब आस्की वैल्यू क्या है सर? तो आस्की वैल्यू को जस्ट तुम ऐसे समझ लो कि आपका वो एक तरह से हर एक कैरेक्टर का रोल नंबर है। बात समझे? हर एक कैरेक्टर क्या है? रोल नंबर है। क्लियर है? दुनिया में कहीं भी यूज होगा वो वाला सिंबल ना, ठीक है, तो उसका रोल नंबर सेम ही रहेगा। समझ में आ रहा ना? बस ऐसा समझ जाना। क्लियर है? तो उसी को बोलते हैं आस्की। तो सर आस्की वैल्यू स्टार्ट कहां से होता है? तो टोटल कितना कैरेक्टर? तो स्टार्ट हो जाएगा कहां से? 0 से लेके 255 तक। 0 से लेके 255 तक टोटल कैरेक्टर आ जाएगा। 0 से लेके 255, 256 हो जाएगा ना? क्लियर है? तो इस चीज आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो, तो अब सर इसमें बताइए कि अपर केस और लोअर केस का कितना आस्की वैल्यू है? क्या देखो, तो यहाँ पे अपर केस का आस्की वैल्यू स्टार्ट कहां से होगा और कहां तक जाएगा? 90 तक। क्लियर है? ये हो गया अपर केस का आस्की वैल्यू। ठीक है? लोअर केस का आस्की वैल्यू क्या है? आपका 97 से स्टार्ट होगा, 122 तक जाएगा। क्लियर है? बात समझे? इसका कितना है? 48 से लेके 57 तक जाएगा। इसका न्यूमेरिक केस का। बात समझे? न्यूमेरिक केस का कितना जाएगा? 48 से लेके कहां तक? 57 तक जाएगा। क्लियर है? और इसके बाद जो बच गया सब क्या आ गया? स्पेशल केस में आ जाएगा। क्लियर है? तो अब स्पेशल केस का जो आस्की वैल्यू है ना वो आप डिटरमाइन कर सकते हो। जैसे देखो, आप 0 से लेके 47 तक होगा कुछ, क्योंकि 48 से 57 तक क्या है? वो तो न्यूमेरिक है। चल, तो इसके बीच में कुछ स्पेशल केस होगा होगा फिर क्या होगा? 58 से लेके कहां तक? 64 तक कुछ स्पेशल केस होगा, क्योंकि 65 से लेके 90 तक क्या है? अपर केस है, तो उसमें तो होगा नहीं। फिर है बीच में, फिर गैप है 91 से लेके कहां तक? 96 तक। इसमें फिर से लोअर केस होगा, मतलब कुछ स्पेशल केस होगा, और उसके बाद तो लोअर केस आ जाता है। और न्यूमेरिक फिर यहाँ पे क्या स्टार्ट करो तो फिर क्या था? यहाँ पे आपको फिर 97 से लेके 122 तक तो वही है, और फिर 100 क्या से 23 से 122 तक तो वही है। 123 से लेके अगर बात करो तो कितना? 255 तक में कोई क्या होगा? स्पेशल केस होगा। क्लियर है? बात समझे? तो टोटल स्पेशल केसेस मिला दो तो टोटल 256 कैरेक्टर, और एवरी कैरेक्टर हैज आस्की वैल्यू। क्लियर है? समझे? अब आस्की वैल्यू का प्रोग्रामिंग में रोल होता है। रोल बता, जैसे गेम वगैरह खेलोगे, खेलते हो, चलो लैपटॉप से खेलते होगे तो तुम लोग नोटिस करना, ठीक है, कि आपके पास एक सर्टेन सिंबल होता है। जैसे स्नेक गेम खेलोगे तो आपके पास क्या होता है? एरो की होता है। एरो की से अप जाते हैं, डाउन जाते हैं। तो कंप्यूटर कैसे डिटरमाइन कर रहा है कि आप एरो की ही प्रेस कर रहे हैं? कुछ तो लॉजिक होगा ना। दूसरा किसी काम होता था नहीं, तो ये डिटर्मिनेशन होता है। आज देखता है जितना भी सिंबल तुम देख रहे हो ना, एवरी सिंबल इज ए करेक्टर। सब क्या है वो? ठीक है ना? एरो भी करेक्टर है, अप एरो डाउन एरो सब क्या है? एक करेक्टर है। बात समझे? और उस करेक्टर का जब हम लोग इनपुट करते हैं, क्लियर है, तो वहां चेक कर सकते हैं कि क्या इस करेक्टर का आस्की वैल्यू इसके बराबर है। ठीक है? चलो फिर और नोटिस करो। सब लोग मान लो कोई इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, लॉग इन आईडी और क्या डालते हो? ठीक है, आप बहुत लोगों को देखोगे ना, को बगल में बटन रहता है, सबमिट बटन रहता है, उस पर तुम क्लिक कर देते हो, होता है ना। और नहीं तो लैपटॉप से यूज करो तो इंटर की क्या कर देते हो? तो इंटर की प्रेस करने पर लॉगिन का काम शुरू हो जाता है। दूसरा की प्रेस करने पे होता है। तो क्या इंटर की का भी क्या है? एक आस्की वैल्यू। तो एवरी कैरेक्टर हैज क्या? आस्की वैल्यू। क्लियर है? चलिए, तो आपको हम दिखाते हैं करके। सर आस्की वैल्यू का बताइए, तो अगर है तो कंप्यूटर तो प्रिंट करेगा। तो हम लोग जब प्रोग्रामिंग करेंगे ना तो आपको हम बता देंगे किसी भी कैरेक्टर का आस्की वैल्यू तुम प्रिंट करा सकते हो। क्लियर? पता कर सकते हो कि इसका कितना आस्की वैल्यू। लेकिन अभी जो हम पढ़ा रहे हैं उसको समझना सिर्फ, ठीक है। देखिए, मान लो छोटा सा हम कोड लिखते हैं आस्की वैल्यू निकालने का, ठीक है। आस्की वैल्यू निकालने का एक छोटा सा हम क्या लिख रहे हैं? कोड लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे रख रहे हैं, इधर है, देखो
चलो हम कैरेक्टर ही डायरेक्टली प्रिंट कराते हैं। यहाँ लिखे प्रिंटफ और लिखे %d, ठीक है। अब ये क्यों दे रहा है सब बताया जाएगा। पहले ये देखो कि आस्की वैल्यू होता है कि नहीं होता, इसका देखो, ठीक है। हम जो बता रहे हैं वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है उसको प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं, ठीक है। ये क्या प्रिंटफ है, वर्ड मेन क्या है, ये सबको टेंशन नहीं लेना, सब अभी बताने बाकी है, ठीक है। आज दूसरा ही क्लास है, देखिए। और यहाँ पे हम क्या रखे, अभी अभी हम बताए ए का आस्की वैल्यू कहां से स्टार्ट होता है 60, तो ए का तो 65 होना चाहिए। तो अगर हम इसको प्रिंट कराएं तो मेरे पास कितना आंसर आना चाहिए जी, 65 आया, है ना। तो एक आस्की वैल्यू कितना है, चलो ये तो हम लोग को जानते थे। सर हमको नहीं पता है डॉट का आस्की वैल्यू कितना हो और उसको पता करना है क्या, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कोड प्रिंटफ, यहाँ क्या लिखेंगे %d और यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे कैरेक्टर के फॉर्म में दे दिया किसको, डॉट को। तो हम उससे पूछ रहे हैं क्या कि डॉट का आस्की वैल्यू बताओ कितना है 46, क्लियर है। ये मुझे नहीं पता था। स्पेस का भी आस्की वैल्यू होता है, स्पेस का भी क्या होता है, आस्की वैल्यू होता है। प्रिंटफ क्या लगा है %d/n और यहाँ पे हम यूज कर लिए क्या, स्पेस सिंबल, कुछ नहीं दिया उसमें, खाली छोड़ दिए, सॉरी डबल कोट्स नहीं होगा, कैरेक्टर हमेशा किसमें, सिंगल कोट्स में, क्लियर है। तो यहाँ पे आपको हम खाली छोड़ दिए, बीच में खाली छोड़ दिए, समझो क्या समझेगा वो, स्पेस कैरेक्टर है, क्लियर है। तो स्पेस का भी आस्की वैल्यू पता कर लेते, ठीक है। देखो आ गया, तो एवरी कैरेक्टर हैज आस्की वैल्यू, क्लियर है, बात समझे। एवरी कैरेक्टर हैज क्या, अच्छा अगर अब देखो हर एक कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट भी बताया। अभी जब इसको आगे पढ़ोगे ना तो तुमको समझ में आएगा कि भाई इसको ऐसा किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, जैसे कोई बोला कि सारा एबीसीडी प्रिंट करवाइए, ठीक है, बड़ा वाला अपर केस का सारा एबीसीडी क्या करवाइए। तो अब हमको पता है उसका आस्की वैल्यू कितना होता है, कहां से स्टार्ट होता है, अपर केस का 65 से लेकर कहां तक। तो हम एक लूप लगा देते हैं कि कंप्यूटर को बोलेंगे कि तुम 65 से लेके कहां तक जाना, एकदम से तुम प्रोग्रामिंग छोड़ दो, क्लियर है, तुम प्रोग्रामिंग छोड़ दो, तुम अपना कंसेप्ट पे फोकस करो, ठीक है। किसी को भी एबीसीडी पढ़ने बोलेंगे तो डायरेक्ट ए से लेकर कहां तक जाएगा, क्लियर है। तो वही ए से लेकर जेड तक जाने का तरीका क्या है, 65 से लेकर कहां तक, बस एक चीज है। तो यहाँ पे हम एक लूप लगाते हैं, क्लियर है। हम लिखते हैं आई कहां से स्टार्ट करो जी, और हम इसको बोल रहे हैं आप कहां तक जाओगे, आई लेस देन इक्वल कितना 90 तक। एकदम सिंपल सा चीज है, आपको सिर्फ कंसेप्ट समझो, क्लियर है, बात समझे। और यहाँ पे हमने लिखा आई इक्वल टू आई प्लस कितना 1, ये तो मेरा कंप्लीट जा रहा है। और हमको बोलना है क्या कि आपको हर एक कैरेक्टर को क्या करवा देना है, तो यहाँ पे कैरेक्टर प्रिंट कराने के लिए %c लगाएंगे, ठीक है, क्या लगाएंगे %c, ठीक है। और यहाँ पे हम बोलेंगे आई का वैल्यू प्रिंट करो, आई में कितना 65, लेकिन 65 को क्या बोले हम %c से प्रिंट करना, मतलब कैरेक्टर प्रिंट करना, उसका वैल्यू प्रिंट नहीं करना, क्लियर है। देखो तो काम हो रहा है हम लोग का, क्या पूरा एबीसीडी आ जा रहा है, देखो तो आ गया, बता समझे। तो आपका कंसेप्ट अच्छा रहेगा ना तो तुम प्रोग्रामिंग के साथ खेलोगे, बात समझे, बहुत इजी होता है। कंसेप्ट खराब है तो बहुत टफ लगेगा, क्लियर है। तो समझ में आ रहा होगा। तो इससे हम आपको ये देखा है कि हाँ रियली में हर एक सिंबल का आस्की वैल्यू होता है, क्लियर है। चलिए तो कैरेक्टर सेट सबको समझ में आ गया क्या, बताओ कैरेक्टर सेट क्लियर हुआ, क्लियर है। तो कैरेक्टर सेट अगर कोई पूछेगा क्या होता है तो कैसे बताएंगे, तो कैरेक्टर सेट मतलब कलेक्शन ऑफ क्या, कैरेक्टर्स, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स दैट इज सपोर्टेड बाय द लैंग्वेज, क्या, और वही कैरेक्टर यूज करके आपको उस लैंग्वेज में कोई स्टेटमेंट क्या करना है, बनाना है। एक्स्ट्रा सिंबल अगर यूज कर लिए तो नहीं, लगभग 256 में मैक्सिमम सिंबल आ ही जाता है, क्लियर है, जिसे तुम सवाल स्टेटमेंट क्या करते हो, बनाते हो, क्लियर है। कैरेक्टर सेट क्लियर हुआ, वेरी गुड। चलिए अब हम लोग बात करेंगे आगे, चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे थोड़ा, ठीक है। चलो देखो यहां तक कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा होगा। चलो अब हम लोग बात करेंगे आइडेंटिफायर के बारे में, आइडेंटिफायर, ठीक है। अब एक चीज सुनो, आइडेंटिफायर क्या होता है, ठीक है। एक चीज बताना, तुम ये मान लो ये पूरा होल वर्ल्ड है, चलो इस क्लास को ही मान लो, ये क्लास है, क्लियर है। इस क्लास में तुम लोग बैठे हो, तुम लोग का कुछ एक आइडेंटिफिकेशन तो होगा ना,
जैसे अभी हमको किसी को बुलाना होगा तो किससे मानेंगे, उसके नाम यूज करेंगे ना। तो नाम तुम्हारा क्या है, एक आइडेंटिफिकेशन है क्या, जिससे तुमको हम पहचान रहे हैं। क्लियर है, बात समझे। तो कंप्यूटर में तो प्रोग्रामिंग में तो बहुत सारा एलिमेंट ना होता है, तो हर एक एलिमेंट का कुछ ना कुछ तो नाम होगा ना, जिससे हम उसे पहचान पाए। बोलो, क्लियर है। हाँ, जिससे उसका हम एक नाम दे दे। क्लियर है। देखो, तो जो नाम होता है ना बाबू, ये दो तरह का होता है। एक जो लैंग्वेज देता है, जो पहले से बना के दे दिया है, बात समझे। और एक जो हम लोग देते हैं, बात समझे, प्रोग्रामर देता है। क्या बोलते हैं, देखो प्रोग्रामिंग एलिमेंट का नाम दो तरह से दिया जाता है। मतलब एक प्री डिफाइंड है, सी लैंग्वेज बना के दे दिया है, सिर्फ आपको क्या करना है, यूज करना, उसका नाम वगैरह में आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं। क्लियर है। और एक प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स होता है जिसको हम लोग खुद बनाते हैं, जिसका नाम देते हैं। जैसे एक चीज सुनो, मेरे लिए तुम लोग प्री डिफाइंड, तुम लोग का नाम हम दिए हैं, कहां से आया है, घर से तुम्हारे आया है। क्लियर है। लेकिन यहां आने के बाद तुम लोग को एक रजिस्ट्रेशन नंबर हम दिए, वो मेरा डिफिनीशन हुआ। क्लियर है, कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नंबर ये, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नंबर ये, एकदम सेम। इसी में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यही होता है कि दो तरह का प्रोडक्ट यूज किया जाता है पूरे सेंटेंस को लिखने के लिए, स्टेटमेंट को लिखने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो। चलो चलो हम सिंपल सा बताते हैं, ठीक है। देखो, हम इंग्लिश में एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं, सिंपल सा। हम लिखे राम इज ए गुड बॉय, ठीक है। ये इंग्लिश का क्या है, स्टेटमेंट है। अब एक चीज बताना थोड़ा, ठीक है। इसमें से जो गुड है, ये हम लोग का बनाया हुआ वर्ड है, ये इंग्लिश का बनाया हुआ वर्ड है, और हम लोग उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। अगर किसी को अच्छा बोलना है, वहां पे कौन सा वर्ड यूज कर देंगे, गुड। क्लियर है। चलिए, बॉय भी हम लोग का बनाया हुआ वर्ड नहीं है, इज भी हम लोग का बनाया हुआ वर्ड नहीं है। क्लियर, ये कैरेक्टर भी हम लोग का नहीं है। लेकिन ये जो वर्ड है ना, ये किसी का हम नाम रखे हैं, क्या। क्लियर है। अब इस वर्ड में नाम रखते समय इंग्लिश कह रहा है कि तुम राम का स्पेलिंग RAM रखो, RAM रखो, RAMM रखो, हमें कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा नाम है, तुम अपने हिसाब से रखो। क्लियर है। लेकिन मेरा वाला दिया हुआ जो प्री डिफाइन है, इस समय स्पेलिंग गलती मत करना। क्लियर है ना, तो हमें को समझ में नहीं आएगा कि भाई ये का मतलब क्या है, क्या समझ में आ रहा है। तो इसको, ये सब देखो, ये सब जो है, जो लैंग्वेज के द्वारा वर्ड बना हुआ है, बात समझे, उसको बोलते हैं कीवर्ड। क्या बोलते हैं, कीवर्ड्स। क्लियर है, बात समझे। और ऐसा वर्ड जिसका नाम एक प्रोग्रामर खुद देता है, ठीक है, उसको बोलते हैं आइडेंटिफायर। बात समझे, क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर। ठीक है। तो प्रोग्राम का ऐसा वर्ड, प्रोग्रामिंग का ऐसा आइटम जिसका नाम एक प्रोग्रामर खुद से दे, क्लियर है, उसे क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर बोलते हैं। तो बहुत सारा ऐसा तुमको प्रोग्रामिंग एलिमेंट मिलेगा ना, जिसका नाम, जिसका आइडेंटिफिकेशन तुमको खुद से रखना पड़ेगा। क्लियर है, बात समझे। उसका आइडेंटिफिकेशन आपको खुद से क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। आप अपने हिसाब से दो, स्पेलिंग अपने हिसाब से डिसाइड करो, क्या उसका पर्पस, किस पर्पस के लिए तुम रखे हो, ये तुम खुद डिसाइड करो। लैंग्वेज को कोई लेना देना नहीं है। वो कहेगा भाई मेरा वर्ड नहीं है, उसको दिक्कत कहां होगा, उसका वर्ड यूज किए और उसके वर्ड में तुम क्या कर दिए, गलती। अब तुम लिख दोगे राम इज ए गुड बॉय, गुड का स्पेलिंग GUD लिख दिया, तो इंग्लिश कहेगा भाई ऐसा तो कोई वर्डो हम सपोर्ट नहीं करते हैं, आप यूज कहां से कर रहे हो। क्लियर है, समझ में आ रहा ना। तो ऐसा ही चीज है। क्लियर है, इसका कोई मीनिंग है, बताओ, नहीं ना है, तो फिर कैसे यूज कर लेते हो, समझ में आ रहा होगा। सिमिलरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी सेम एक कंसेप्ट कहता है कि आपको जो कोई भी स्टेटमेंट बनता है ना, तो उसमें दो तरह का वर्ड यूज होता है। एक ऐसा वर्ड, मत समझे, जो लैंग्वेज के द्वारा बनाया गया है, और एक ऐसा वर्ड जो क्या है, प्रोग्रामर के द्वारा बनाया गया, जिसका नाम हम लोग देंगे। तो प्रोग्रामर के द्वारा बनाया गया वर्ड को क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी। अब सीखना होगा कि सर ऐसा कौन कौन सा प्रोग्रामिंग एलिमेंट है जिसका नाम हम लोग को खुद से रखना पड़ता है, क्या सीखना पड़ेगा ना। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पे दो, अभी बेसिक प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स में बहुत सारा ऐसा चीज है जिसका नाम हम लोग को खुद से रखना पड़ेगा, बात समझे। लेकिन बेसिक प्रोग्रामिंग एलिमेंट में हम लोग दो ही चीज डिस्कस करेंगे, एक वेरिएबल, कौन, वेरिएबल, और दूसरा कौन, कांस्टेंट। क्लियर है, वेरिएबल कौन, कांस्टेंट। ये दो चीज के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ऐसा बहुत सारा चीज है, जैसे फंक्शन,
फंक्शन का नाम, अगर हम लोग फंक्शन का नाम भी रखना पड़ता है ना, तो हम लोग खुद से क्या करते हैं, रखते हैं। क्लियर है? बहुत ऐसा चीज है, स्ट्रक्चर का नाम हम लोग खुद से रखते हैं, बात समझे? तो ऐसा ऐसा वो सारा चीज, इसका नाम स्पेलिंग तुम खुद रख रहे हो ना, उसको सबको क्या समझना है, बस इतना समझ जाओ। क्लियर है? बात समझे? देखो फॉर एग्जांपल बताते हैं, एकदम सिंपल सा चीज, ठीक है? देखो जैसे हम लोग को मान लो, अभी तो हम लोग प्रोग्रामिंग में तुम लोग ऐसा नहीं सीखे हो। देखो इन टाइप का हमने एक वेरिएबल रखा जिसका नाम क्या है, नम। अब सुनो, इस पूरे स्टेटमेंट में जैसे राम इज ए गुड बॉय में राम हम लोग का आइडेंटिफायर था और बाकी सब उसका कीवर्ड्स था, इंग्लिश लैंग्वेज का था ना। तो यहाँ राम इंट नम, ये भी पूरा एक स्टेटमेंट हुआ सी लैंग्वेज में। सिंपल सा चीज समझा? क्लियर है? इसमें जो इंट है ना, कीवर्ड है, इंग्लिश लैंग्वेज का, सी लैंग्वेज का बनाया हुआ है, उसमें तुम गलती नहीं करोगे। क्लियर है? इवन केस भी गलती मत कर देना, जो छोटा में लिख रहा है तो किसमें लिखना, क्योंकि कल ही बताया था सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव है। क्लियर है? तो जो छोटा में लिखा हुआ छोटे में रखना है और बड़ा में लिखा हुआ बड़ा में ही रखना है। क्लियर है? तो यहाँ पे इंट हो गया और फिर यहाँ क्या रखे, नम। ये नम हम अपने नाम से दे दिए, अपने मन से। क्लियर है? कि मेरा वेरिएबल का नाम क्या रहेगा, नम रहेगा। तो ये नम हुआ आइडेंटिफायर और इंट की हुआ कीवर्ड्स। समझ में रहे? तो अब यहाँ पे हम लोग आज पढ़ेंगे दो टॉपिक, कौन कौन, वेरिएबल और किसके बारे में, कांस्टेंट के बारे में। ठीक है? तो ये दो टॉपिक आज हम लोग का डिस्कशन होगा, कौन कौन, वेरिएबल हो गया और कौन, कांस्टेंट हो गया। ये दो आइडेंटिफायर डिस्कस करेंगे। ठीक है? बाकी ये सब बेसिक चीज नहीं है, फंक्शन का नाम, स्ट्रक्चर, सब पूरा चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ना है। क्लियर है? जाइए, क्लियर है? तो चैप्टर बाय चैप्टर क्या करना होगा, पढ़ना पड़ेगा। कोई दिक्कत है यहां तक में, कोई प्रॉब्लम किसी को? चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, वेरिएबल के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सा टॉपिक, समझना, तुम्हारे प्रोग्रामिंग का किसी भी लैंग्वेज में अगर सबसे ज्यादा अगर कोई आइडेंटिफायर यूज होगा, प्रोग्रामिंग एलिमेंट यूज होगा, तो कौन होगा, हर एक लैंग्वेज में, इन एवरी लैंग्वेज में तुम क्या यूज करोगे, वेरिएबल यूज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, लगभग लगभग तुमको 99% प्रोग्राम में क्या यूज करना है। इसके बिना प्रोग्रामिंग होता तो इसका कुछ तो इंपॉर्टेंट काम होगा ना, तब ना इसका इतना यूज है जी। बताओ, है ना, कि हर एक प्रोग्राम में इसका यूज होता है। अब समझना डिटेल से, ठीक है? बहुत डिटेल से हम पढ़ा रहे हैं वेरिएबल को, समझिएगा यहाँ सारा चीजें। देखो अब यहाँ पे समझ जाओ, यहाँ पे ठीक है। अब अगर हमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना है, क्लियर है, कि आप दो नंबर का एडिशन करो, कितना नंबर का, ठीक है, तो दो नंबर का एडिशन करने के लिए कंप्यूटर को दो नंबर इनपुट करना पड़ेगा। क्लियर है? देना पड़ेगा ना। जब तक नंबर नहीं देंगे जब तक कंप्यूटर काम करे, एडिशन करेगा। अरे कंप्यूटर छोड़ो ना, तुम कर लोगे, हम तुमको बोले एडिशन करो तो तुम सबसे पहले क्या मांगोगे हमसे, सर नंबर दीजिए ना, सर इनपुट कीजिए ना, किसका एडिशन करने बोल रहे हैं आप, क्या ये तो करोगे ना, ये तो करना तय है। अब यहां पे समझो, तो जब तुम हमसे नंबर मांगे तो उस नंबर को कॉपी पे लिख लिए कि सर हमको दो नंबर दिए हैं, मतलब उसको बोलते हैं स्टोर करना। ठीक है? देखो तो कंप्यूटर में हम दो नंबर दिए, एक नंबर कौन दिए 5 और एक नंबर मान लो कितना दिए। अब ये दो नंबर कंप्यूटर के पास गया होगा, इनपुट करेंगे तो अब ये दोनों नंबर कंप्यूटर में जाएगा, ध्यान से समझना, क्लियर है? तो दोनों नंबर को कहीं स्टोर करना होगा, तो कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए हम लोग के पास मेमोरी होता ना कंप्यूटर में, जिसको हम लोग बोलते हैं रैम। क्या बोलते हैं, रैम। क्लियर है? ये रैम में ही वो सारा डेटा को स्टोर करता कंप्यूटर, जिसको तुरंत प्रोसेस करना होता है। बात को समझो। अब एक चीज तो तुरंत प्रोसेस मतलब जो जस्ट अभी आपको प्रोसेस करके बता देना है। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल हम तुमको बोले एडिशन ऑफ टू नंबर, क्लियर है, बात समझे, एडिशन ऑफ टू नंबर हमने पूछे तो तुम हमसे नंबर मांगा, तुम कॉपी पे लिखा, जोड़ के हमको क्या कर दिया, बता दिया, हमको रिजल्ट दे दिया, कर दिया ना, ये जस्ट कर दिया। अब तुम्हारा क्या है, जो कॉपी था तो तुम्हारा वो टेम्पोररी मेमोरी था। क्लियर है? अब तुमको हम सुनो, तुमको हम इंपॉर्टेंट वैल्यू दिए और हम बोले कि आप ना, हम तुमको बोले ना इंपॉर्टेंट वैल्यू दिए और हम तुमको क्या बोले, बात को समझना, हम तुमको क्या बोल रहे हैं कि आप इसको 2 दिन बाद सम करके बताना, तो तुम उसको संभाल के ना कहीं रख लोगे। क्लियर है? तो वो होता है सेकेंडरी मेमोरी। क्या होता है, हाँ, तो रैम होता है प्राइमरी मेमोरी, इसमें वही डेटा को रखते हैं जिस डेटा को जस्ट प्रोसेस। चलिए, तो हम लोग 5 और 6 है, जाके कहां रखना है, रैम में। अब सुनो यहाँ पे,
रैम है 16 जीबी का, है ना जी। अब इसमें तो बहुत सारा डेटा होगा क्या, तो इस रैम में तुम्हारा डेटा को पहचानने के लिए कुछ तो चीज होना चाहिए ना, जहां तुम स्टोर कर सको। इसमें जगह आपका होना चाहिए जहां तुम अपने प्रोग्राम का डेटा को तुम क्या कर सके, स्टोर कर सके। एकदम सिंपल सा चीज है, क्लियर, एकदम सिंपल सा चीज है। तुम किसी टाउन में जाते हो, घर खोजते हो क्या करने के लिए, रहने के लिए, बस सिंपल यही चीज है। अगर तुम डेटा को स्टोर करना है कहाँ, मेमोरी में, रैम में, तो तुमको एक जगह बनाना पड़ेगा। क्लियर है, बात समझे कि भाई हमको दो को डेटा रखना है, दो को जगह हमको बनाने दो। क्लियर है, तो बनाने के लिए कंप्यूटर तो आदमी तो ना उसको बोलो कि बना दो मेरे लिए, ऐसा नहीं ना, उसको तो इंस्ट्रक्शन चाहिए बनाने के लिए। क्लियर है, तो कंप्यूटर के मेमोरी में जगह बनाने के लिए, डेटा को रखने के लिए जो जगह बनाता है ना, वो कौन बनाता है, अब समझ में आया वेरिएबल का यूज। क्लियर है, तो वेरिएबल एक आइडेंटिफायर है दैट रिजर्व स्पेस इन कंप्यूटर मेमोरी। क्लियर है, ठीक है, टू स्टोर योर क्या, डेटा। क्लियर है, डेटा को स्टोर करने के लिए तुम्हारे लिए स्पेस क्या करेगा, रिजर्व करेगा। बात समझ में आ रहा होगा। अब देखो तो सर वेरिएबल बनता कैसे, यहां तक क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो वेरिएबल बनता कैसे सी लैंग्वेज में, समझो, सी में, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, इन एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेरिएबल रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वेरिएबल इज ए स्मॉलेस्ट कंटेनर। वेरिएबल क्या है, इससे छोटा फिर कोई कंटेनर नहीं है। मतलब अगर आपको छोटा सा एक जगह रिजर्व करना तो वेरिएबल ही बनाना है। क्लियर है, सभी लैंग्वेज में, बात समझे, क्लियर है, सभी लैंग्वेज में वेरिएबल बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि यही एक मतलब एलिमेंट है जो आपके लिए स्पेस क्या कर देगा, रिजर्व कर देगा। ठीक है, समझ में आ रहा हो ना। तो अब देखिए, तो वेरिएबल एक आइडेंटिफायर जो आपके लिए स्पेस रिजर्व करता है। ठीक है, तो अब आइडेंटिफायर है तो याद रख लो, आइडेंटिफायर तो नाम तुमको खुद से देना, क्योंकि मेमोरी के अंदर तुम अपने डेटा को कैसे पहचानोगे, नाम से ना, कैसे, यस, क्लियर है, तो आइडेंटिफायर है। क्लियर है, अब कैसे बनाते हैं वेरिएबल सी लैंग्वेज में, तो आपको देना होगा डेटा टाइप। क्या देना होगा, डेटा टाइप। क्लियर है, बात समझे, और फिर यहां पे देना होगा वेरिएबल का क्या, नाम, जो आपको जो मन करता है वो रख सकते हो। क्लियर है, बात समझे, जो अब रूल रेगुलेशन भी है, बताएंगे आगे, लेकिन अभी के लिए जो मन करे वो रख दो। क्लियर है, चलिए, तो डेटा टाइप और वेरिएबल का क्या, नाम। अब सर बताइए कि सर वेरिएबल का नाम तो हम समझ गए कि वेरिएबल का नाम इसलिए रखते हैं क्योंकि हम अपना मेमोरी में जो जगह रिजर्व करेंगे उसका एक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, जिससे हम बाद में उसको यूज कर सकें, ये तो होना चाहिए। क्लियर है, तो सर डेटा टाइप क्या है यहाँ पे, तो अब बताओ, अब डेटा ना अलग अलग टाइप का होता है। ठीक है, जैसे डेटा होता है अलग अलग टाइप का, कौन, जैसे इंटीजर डेटा होता है। क्लियर है, जिसमें डिसिमल वैल्यू नहीं होता, जैसे देखो 5 है, क्या है, इंटीजर वैल्यू है, -5 क्या है, 123 क्या है, इंटीजर वैल्यू है, 456 क्या है, इसमें किसी में डिसिमल नंबर है नहीं है। अब आता है कौन, ठीक है ना, डबल, मतलब कि डिसिमल वाला, है ना, डिसिमल 5 पॉइंट कितना, 5 6.86, ऐसा ऐसा है, ये क्या हो गया, डिसिमल डेटा। क्लियर है, बात समझे, फिर कैरेक्टर डेटा भी होता है, कैरेक्टर डेटा भी होता है, स्ट्रिंग डेटा भी होता ना है। क्लियर है, अलग अलग डेटा होता है। क्लियर है, तो अब आपको कंटेनर जो वेरिएबल जो स्पेस रिजर्व कर रहे हो वो किस टाइप का डेटा के लिए करना है, यही आइडेंटिफाई करता है कौन, डेटा टाइप। क्लियर है, क्लियर है, ये बताता है कौन कि भाई आपका जो वेरिएबल है उसमें किस टाइप का डेटा रखना है, ये पहले बता दो, क्योंकि हम आपको कल बताए थे कि सी स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, और इसमें जब कंटेनर बनाते हैं तो उसका टाइप पहला ही क्या करना पड़ता है, देना पड़ेगा, नहीं दोगे टाइप तो आपका काम नहीं होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा, क्लियर है, तो आपको टाइप वो देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो हमें क्या स्टोर करना था, 5 और कौन, 5 और 6 कैसा वैल्यू है, तो हम अपना वेरिएबल कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे इन टाइप का एक वेरिएबल बनाओ जिसका नाम रख लो कौन, एक्स, और एक कौन, वाई, दो कंटेनर। बात समझे, तो मेरे लिए दो कंटेनर मेमोरी में बना दिया, एक एक्स नाम का और एक क्या, वाई नाम का। ठीक है, अब हम कंप्यूटर को बोलेंगे कि इस एक्स वाई में मेरा वैल्यू को जाकर स्टोर, तो आप लिखेंगे ऐसे, एक्स इक्वल टू कितना, तो यहां जाके मेमोरी में एक्स नाम का एक वेरिएबल है, कंटेनर है, उसमें जाके पास क्या हो जाएगा,
हाँ, और यहाँ पे y इक्वल टू हम कितना रख दिए 6, तो यहाँ कितना स्टोर हो गया 6 स्टोर हो गया। क्लियर है, समझ में आ रहा जी? तो स्टोर हो गया। अब सुनो, अब जहां भी आपको अपना वैल्यू यूज करना है ना, वहां पे बस उसका नाम यूज कर दो, कंटेनर का नाम। जैसे हमको दोनों को जोड़ना है, क्लियर है, तो हम लिख देंगे x प्लस कौन y, मतलब 5 प्लस 6। जहां भी यूज करना है बस उस कंटेनर का नाम क्या करो, यूज करो। क्लियर है, बात समझे? यहाँ पे हम लिख दिए, यहाँ पे लिख दिए x गुने y, हो गया। क्लियर है, बात समझे? बस आपका वैल्यू x गुने y मतलब 5 गुने 6। क्लियर है, तो जिस टाइप का आपको वेरिएबल चाहिए उस टाइप का वेरिएबल आपको बनाना पड़ेगा विद फॉलोइंग सिंटेक्स। सिंटेक्स में क्या है, सबसे पहले क्या देंगे, डेटा, तो डेटा टाइप दिए और फिर वेरिएबल का नाम। क्लियर है सर, हमको डिसिमल नंबर भी स्टोर करना था, उसके लिए भी कंटेनर बना दीजिए। तो डिसिमल नंबर स्टोर करने के लिए डेटा टाइप क्या है, फ्लोट होता है। क्या होता है, डेटा टाइप। हम लोग कल ही के क्लास में पढ़ेंगे डिटेल से, बहुत डिटेल से, एक क्लास खाली क्या चल जाएगा डेटा टाइप का कंसेप्ट को पढ़ने में। ठीक है, चलिए, तो अभी अभी के लिए, अभी जब यूज हो रहा है तो थोड़ा समझ जाओ। ठीक है, फ्लोट टाइप का, और यहाँ पे हम रख लिए एन, क्या रख लिए एन, तो मेरे लिए फ्लोट टाइप का भी एक स्पेसिफाई कर दिया। अब इसमें हम डिसिमल नंबर स्टोर कर सकते हैं, कितना रख दिए 5.5, तो यहाँ कितना स्टोर हो गया 5.5। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, नहीं ना? तो इस तरीका से मेरे पास ये स्टोरेज हो गया, वेरिएबल बन गया। तो वेरिएबल डेट क्या, रिजर्व स्पेस। क्लियर है, बात समझो। ठीक है, अगर तुमको बोल दिया कोई कि डेटा रखना मेमोरी में, तो तुम फटाक से ना क्या बना दो, वेरिएबल बना दो। उससे पूछो किस टाइप का डेटा रखना है आपको, तो बोलेगा क्या कि हमको इंटीजर टाइप का, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना दो। अब उससे पूछो कितना रखना है, तो बोलेगा 5, तो 5 को वेरिएबल, क्योंकि एक वेरिएबल एक बार में एक डेटा क्या करता है, स्टोर करता है। समझे, तो वेरिएबल क्लियर हुआ? हाँ, चलो अब इसको थोड़ा सा हम करके दिखाते हैं। ठीक है, देखिए आप आ जाइए। देखो, हम इन टाइप का एक वेरिएबल रख ले जिसका नाम क्या है, और यहाँ क्या रख ले, वह सिंपल रखे ना। ये इंस्ट्रक्शन, ये देखो, ये छोटा सा इंस्ट्रक्शन जैसे इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करेंगे, क्लियर है, तो आपके मेमोरी में 2 स्पेस जाके क्या कर दिया, रिजर्व कर दिया अंदर। ठीक है, अब इस रिजर्व किया हुआ स्पेस को यूज कीजिए आप। जो रिजर्व किया उसका नाम क्या है, एक्स नाम है, तो एक्स में हमको जितना वैल्यू रखना था कितना रख लिए 89 रख लिए। क्लियर है, वाई में हमको वैल्यू रखना था कितना, हम रख लेते हैं 67। स्टोर हो गया। अब स्टोर हुआ कि ये कैसे पता चलेगा, तो हम x और y का वैल्यू अगर प्रिंट करवाएंगे, सेम वैल्यू आ जाता है तो समझो क्या स्टोर हो गया। तो प्रिंट करा लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं प्रिंटफ पर्सन क्या डी, किसका वैल्यू प्रिंट कराना है भाई, x का, प्रिंट करा लिए। ठीक है, फिर से प्रिंट लिख देते हैं प्रिंटफ, यहाँ पे पर्सन कौन डी स्लैश एन, किसका वैल्यू प्रिंट कराना है y का, तो यहाँ क्या लिख दिए y। क्लियर है, देखो तो आपके पास वैल्यू आना चाहिए 89 और कितना आया, इसका मतलब वो डेटा क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। क्लियर है, वेरिएबल कैसे समझ में आ रहा है ना? ठीक है, बात समझे? तो सर हमको डिसिमल वाला भी स्टोर करना था, तो हम यहाँ क्या रख लिए, फ्लोट टाइप का वेरिएबल का नाम क्या रख लिए, एन रख लिए, और एन इक्वल टू कितना रख लेते हैं हम 7 पॉइंट कितना 6, ऐसा रख लिए। तो अब एन का वैल्यू प्रिंट करा के देखते हैं कि स्टोर किया कि नहीं किया, तो हम यहाँ रख लेते हैं प्रिंट एफ, और यहाँ क्या रख लें परसेंट एफ। ठीक है, और यहाँ रख लेते हैं किसका वैल्यू प्रिंट करना चाहिए, एन का। देखिए तो आ रहा है क्या, देखिए तो आया 7.6। क्या अब 6 के बाद कितना जीरो आया, 5 जीरो और दिया। क्लियर है, अब जीरो कम करना है डिसिमल वाइज, सब चीज बताया जाएगा जब प्रिंट पे पढ़ाएंगे, तब कैसे कम करेंगे। ठीक है, ये सारा चीज होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वो डिसिमल को 6 अंक लाएगा। क्लियर है, समझ आ रहा होगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो वेरिएबल का कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना? तो वेरिएबल आपके लिए किसका काम करता है, कंटेनर का काम करता है। बस सिंपल सा चीज है। ठीक है, एकदम कैसे लॉजिक समझना, एकदम सिंपल। ठीक है, घर में किचन में आपको अलग अलग सामान रखना है, बताओ क्या, तो उसके लिए तुम क्या लाते हो, डब्बा खरीद के लाते हो, कि एक में दाल रखेंगे, एक में चावल रखेंगे, एक में मसाला रखेंगे, एक में ये रखेंगे, रखे हो, तो बस वो डब्बा ही कंटेनर है। ठीक है, वो डब्बा तुम कहां रखे, किचन के अंदर, और वो डब्बा तुमको कहां बनाना है, मेमोरी के अंदर। बस यही चीज है। अब तुम डब्बा का बहुत सारा अगर डब्बा है तो सब डब्बा का आइडेंटिफिकेशन लगा देते हो। अब एक ही कलर के ना 50 को डब्बा खरीद के हमको जी किए ले आए,
तो हम पहचान ही नहीं रहे हैं कि किसमें चीनी है किसमें नमक है, क्या तो तुम क्या लगाते हो, इस पे लेबल लगा दिए चीनी लिख के, क्या तो वही लेबल इसका नाम हुआ। बात समझे, बस ऐसे जिसे तुम पहचानो, चीनी लिखा हो डब्बा को लेके आओ। क्लियर है, समझे, क्लियर है जी, समझ में आ रहा है ना, ये सारा चीजें होता है। तो वेरिएबल है कुछ नहीं, बस कंटेनर दैट कंटेन योर डेटा, उसका एक टाइप होता है। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा सबको, ऑनलाइन वाले लोग क्लियर है, तो लोग कोई डॉट आता है राजी पूछता नहीं है, जैसे पूछता तो तुम लोग भी नहीं है, समझ में आ रहा है ना, कहता हूँ अच्छा पढ़ा रहे हैं ठीक है, चलिए क्लियर है, चलो माइक ऑफ कर लो, इसका माइक ऑन है। चलिए अब वेरिएबल कंसेप्ट समझ में आ गया, तो अब वेरिएबल का कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं, क्या इसका बहुत सारा प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है। चलो यहां पे हम आपको बता रहे हैं वेरिएबल का कुछ प्रॉपर्टीज, देखो पहला प्रॉपर्टी वेरिएबल का, ठीक है, एक वेरिएबल एक बार में एक के को डेटा रखेगा, कितना डेटा, एकदम समझ जाओ, इसलिए जितना डेटा उतना वेरिएबल प्रोग्राम में हो जाता है। क्लियर है, अगर हम तुमको बोले कि 10 इंटीजर डेटा रखना है तो कितना वेरिएबल लोगे, अभी के लिए तुम ये बात बोल सकते हो, आगे के लिए सही नहीं है, बात समझे, आगे के लिए फिर कंटेनर का टाइप क्या हो जाता है, चेंज कर देंगे। अब 10 डेटा रखना है तो 10 को वेरिएबल, और 10 वेरिएबल का अपना अपना नाम, सब नाम याद रखे पड़ेगा तुमको, कि कौन वेरिएबल में कि क्या हम वैल्यू रखे हैं, नहीं क्या, इससे अच्छा कोई बड़ा कंटेनर मिल जाता तो क्या रहता, एक वो नाम याद रखे पड़ता, पता ना, ये चीज भी होता है आगे। चलिए लेकिन अभी के लिए आप इतने समझो कि अभी जो 10 डेटा मतलब कितना वेरिएबल, 10 वेरिएबल, क्लियर है। चलिए ये बात समझ में आ रहा है। दूसरा प्रॉपर्टी कहता है कि वेरिएबल का नेचर चेंजेबल होता है, क्या होता है, चेंजेबल मतलब देखो समझो, जैसे इन टाइप का एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम क्या है जी, ए में हम वैल्यू रख लिए कितना 5, ठीक है, अब प्रोग्राम जब रन करेगा ना तो तुम इसका वैल्यू बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो a इक्वल टू हम कितना रख लिए, ठीक, तो मेमोरी में a जो था उसमें कितना स्टोर था पहले से, और जैसे ही तुम नया वैल्यू डालोगे ना तो वैल्यू को हटा देगा और कितना आ जाएगा, ठीक है, a इक्वल टू हम कितना डाल दिए 25, a इक्वल टू हम कितना डाल दिए 30, a इक्वल टू हम 120, तो लास्ट वैल्यू a का कितना हो गया, ठीक है, बात समझे, तो ये क्या है, चेंजेबल नेचर का होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग उस जगह पे रखते हैं जहां पे हमें ये पता है कि हो सकता है इसका वैल्यू चेंज कोई करे, ठीक है। एक एग्जांपल बताते हैं तुम लोग को, है ना, एक एग्जांपल बताते हैं तुम लोग को कि कैसे चेंजेबल का मतलब कहां पे वेरिएबल यूज किया जाएगा, ठीक है। देखो यहां पे समझो, ठीक है, अगर मान लो सपोज करो, ठीक है, कि तुम बैंक में अकाउंट खुलवाए, तो हम उस अकाउंट में एक बैलेंस नाम का भी वेरिएबल होगा जिसमें तुम्हारा कितना पैसा जमा इसको स्टोर करता होगा, तो बैलेंस इक्वल टू कितना रख दिया भाई, 50,000 पैसा है तुम्हारे अकाउंट में, कितना पैसा तुम्हारे अकाउंट में, ठीक है। अब बताओ, अब तुम कल होके फिर से 5,000 क्या करने गया, जमा करने गया, निकाल लेगा तुम, ठीक है, या फिर निकालने गया, क्लियर है, बात समझे। चलिए अब यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, तो जब तुम पैसा निकालोगे तो इस बैलेंस का वैल्यू चेंज होगा, जब जमा करोगे तो भी क्या होगा, तो अब इस केस में बैलेंस को क्या रखना चाहिए था, वेरिएबल, है ना, इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अब चेंज करने के चक्कर में अगर बकलोल प्रोग्रामर हो तो क्या करोगे तुम लोग, देखो यहाँ पे ऐसे, देखो यहाँ पे कैसे, बैलेंस इक्वल टू, पहले से कितना बैलेंस है, अब फिर कितना जमा किया तुम, अब लिख दिया बैलेंस इक्वल टू 5,000, तो पता चलेगा कि बैलेंस में 50,000 हटा दिया और बच गया कितना खाली, बताइए, तो सब कस्टमर कितना हल्ला करेगा जी, आपका प्रोग्रामिंग कंसेप्ट कमजोर है, इसका मतलब तो ना ऐसे कर दिए क्या, तो यहाँ पे क्या करना चाहिए था कि जितना पुराना वाला बैलेंस में था वो भी रखना, तो कैसे लिखते इस चीज को, तो लिखना ऐसे नहीं लिखे, गलत हो जाएगा, हमको पुराना वाला वैल्यू वेरिएबल में चाहिए और उसी में कुछ और ऐड करना है, तो कैसे लिखाएगा कोड, तो लिखाएगा कि जो बैलेंस में है वो रहने दीजिएगा, अब प्लस उसमें कितना जोड़िए और फिर बैलेंस को अपडेट कीजिए, समझ में आया क्या, तो बैलेंस में कितना है 50,000, अब प्लस कितना कितना आया, अब यहां पे कट के कितना आएगा, ऐसे ना अपडेट होना चाहिए, क्लियर है,
अब डायरेक्टली लिख देना वहां पे ऐसे, तो पता चलेगा क्या कि पूरा बेचारा के पैसे सब खत्म हो गया। नहीं है जी, तो प्रोग्रामिंग मिस्टेक है ना सिस्टम का, समझ में आ रहा ना? ठीक है, तो ये सारा चीज है। हाँ बोलो। हाँ बता रहे हैं, सब डेमो मिलेगा, ठीक है, तुमको कहने पर थोड़ी मिलता है। चलो यहाँ पे एक वेरिएबल रख लिया एक्स, ठीक है, एक्स में कितना रख लिया जी 9। पहला वैल्यू एक्स में कितना, एक्स इक्वल टू हम कितना रख लिए, एक्स इक्वल टू हम कितना रख लिए, हम कितना, अगर अभी हम एक्स का वैल्यू प्रिंट करवाए तो हमको सिर्फ 900 आएगा, लेकिन सब पुराना वाला क्या होता जाएगा, फटते गया। देखो क्योंकि चेंजेबल नेचर का ना है, ठीक है, पर्सन क्या बी, और यहाँ पे स्लैश एन किसका वैल्यू लगा दे, प्रिंट करा दे एक्स का, कितना आना चाहिए फाइनल वैल्यू, आएगा ही आएगा, आया, चेंज होते गया, समझ में आया थी, चेंजेबल है। लेकिन अब कोई बोला कि सर 900 भी रहने दीजिए और उसमें और 9 जोड़ दीजिए, है ना, तब कैसे लिखेंगे, लिखेंगे x इक्वल टू एक्स प्लस कितना 9, x में जितना वो रहने दीजिए और उसी में कितना जोड़िए 9, तब x को अपडेट कीजिए। क्लियर है? तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रिंटफ परसेंट कौन d स्लैश n किसका वैल्यू, x का वैल्यू। क्लियर है? अब जो कितना आ जाएगा, ठीक है, तू नहीं पढ़ता है, हम समझ रहे हैं। हाँ 900 में 9 जोड़ो तो 99 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम बोलिए, समझ में आया, यहाँ पे क्लियर हुआ, तो सब चेंजेबल नेचर समझ में आया। तो वेरिएबल का नेचर क्या होता है, चेंजेबल, इसको वहीं पर रखना जहां पे वैल्यू क्या है, चेंज है। जैसे और भी देखो, और भी एग्जांपल बताए, तो बैंक वाला एग्जांपल देखा ना, हाँ, अब हम आपको बता रहे हैं कुछ और एग्जांपल। देखो जैसे मान लो, जैसे कि एक वेरिएबल रखा इन टाइप का ए, अब इसका वैल्यू तुमको यूजर से इनपुट लेना है, तो उसमें तो वैल्यू चेंज करेगा, बोलो चेंज करेगा ना, बात समझे? तो यहाँ पे वेरिएबल ही रखना पड़ेगा, कांस्टेंट वैल्यू पहले से फिक्स होता है। क्लियर है? तो उस केस में जहां वैल्यू बाद में आने का क्या हो चांस है, अभी आने का चांस नहीं, बाद में उसमें वैल्यू कुछ आ सकता है, तो वेरिएबल ही रखना है। क्लियर है? बात समझे? जहां पे भी लग जाए कि फ्यूचर में इसमें कुछ चेंजेस हो सकता है, उस कंटेनर का क्या टाइप बदला दो, वेरिएबल ही बना दो। क्लियर है? तो वेरिएबल का दो नेचर समझ में आया। पहला नेचर क्या बताया हम कि वो एक बार में एक ही क्या रखता है, बात समझे, वैल्यू रखता है। दूसरा इसका नेचर चेंजेबल होता है, इसको वैल्यू हम जब चाहे जब हम चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? अभी करके दिखाया अभी आपको, ठीक है। अब आइए, वेरिएबल जब मेमोरी में बनाते हैं ना बाबू, तो उसका डिफॉल्ट वैल्यू कंप्यूटर देता है सी लैंग्वेज में। क्लियर है? डिफॉल्ट वैल्यू मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू, तुम नहीं वैल्यू डालोगे ना तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा। एक चीज समझ जाओ ध्यान से, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, ये चीज तुम्हारा क्या है, ठीक है, रैम है। अब इसमें तुमको जगह रिजर्व करना है, तो तुम एक वेरिएबल बना दिए ए नाम का, बना दिए। क्लियर है? तो कंप्यूटर का ऐसे का बाउंड्री मार देता आपके लिए, ऐसा थोड़ी होगा। क्लियर है? अब देखो हम लोग जगह कैसे लुटते हैं बताओ, टेंडर पर क्या कुछ सामान रख देते हैं क्या, है ना, कैसा सामान रखते हो तुम, ऐसा सामान जो कोई ले भी जाता हो पर मोबाइल से सीट लूटते हो लूटे हो जी, कपल नहीं ना, तुम ऐसा सामान रखते हो जो गार्बेज है। क्लियर है? तो कंप्यूटर भी अपने मन से कोई वैल्यू रख देगा, ठीक है ना, अपने मन से रख दिया है। क्लियर है? अपने मन से यहाँ रख देगा, मान लो यहाँ कितना रख दिया 8 रख दिया, 0 रख देगा, कुछ ना कुछ वैल्यू इनिशियल वैल्यू वही समझो कि वो वैल्यू रख देगी, खाली जगह है यहाँ वैल्यू रख दो, इसका जगह रिजर्व हो गया। अब बाद में उसको तो पता है कि वेरिएबल बनाया है, बाद में अपना वैल्यू डालेगा तो हम अपना वाला वैल्यू क्या कर लेगा, वो हटा लेगा। सिंपल सा चीज है। तो जैसे ही तुम ए में पहले से 0 रख दिया, और जैसे ही तुम ए में जो तुमको ओरिजिनल वैल्यू रखना था, तुम 155 तुमको रखना था, तो 0 हटा के कितना आ गया, बात समझे? चलो ये भी दिखाते हैं हम आपको करके, देखो यहाँ पे, यहाँ पे आओ, यहाँ पे यहाँ पे दो, एक्स में कोई वैल्यू डाले हैं जी नहीं। और देखो हम एक्स का वैल्यू हम प्रिंट करवा रहे हैं, प्रिंट पर्सन कौन डी, किसका वैल्यू, एक्स का वैल्यू। देखो कोई ना कोई वैल्यू आएगा, कितना आया, दिस इज द गार्बेज वैल्यू,
हो सकता है किसी किसी बार इसमें कोई और भी वैल्यू आ सकता है, मुझे मालूम नहीं है। क्लियर है? तो जो वैल्यू मालूम नहीं रहता है ना, जिस कंटेनर का वैल्यू आपको मालूम ना चले उसे क्या समझो, गार्बेज है। क्लियर है? अब बाद में अपना वैल्यू इसमें चेंज कर लो। क्लियर है? बाद में जो ओरिजिनल वैल्यू रखना था वो रख लो, x इक्वल टू कितना रखना था, अब उसको क्या कर दिया, 0 को हटा के कितना आ गया। अब समझ में आया? क्लियर हुआ? ठीक है? तो सी लैंग्वेज में और सी प्लस प्लस में, जावा में ऐसा नहीं होता है। जावा में कह दोगे कि तुम एक वेरिएबल बनाओ और बिना वैल्यू रख ले तुम उसको प्रिंट करा दो, तो जावा कहेगा अगर जावा का कंपाइलर बहुत होशियार है। जावा वन ऑफ द सिक्योर लैंग्वेज है पूरे प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में, बात समझे? क्लियर है? सबसे सिक्योर कौन होता है, कहता है कि नहीं आपको वैल्यू देना आपको खुद से, हम आपके लिए अपने मन से कोई वैल्यू नहीं देंगे, वहां इधर आ जाएगा। लेकिन यहाँ देखो बिना वैल्यू रखे हुए भी क्या कर दिए, यूज कर दिए ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि भाई कुछ ना कुछ वैल्यू अपने मन से क्या किए हुए रखे हुए। क्लियर है? यही चीज को जावा में करके देखो, क्लियर है? तुरंत आप घर में क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है? आपको कहता है ना इनिशियल वैल्यू वहां पे नहीं है, वहां पे क्लियर है, वहां पे इनिशियल वैल्यू अपने मन से देता नहीं है जावा। क्लियर है? चलिए यहाँ पे अब तुम लोग का थोड़ा आ गया तो इस कंसेप्ट को थोड़ा जानते हैं। ठीक है? देखो ये सिंपल सा, ये जावा का कोड है ना। देखो यहाँ पे सिंपल सा, देखो जी हमने इस कोड में एक वैल्यू रखा, वेरिएबल रखा जिसका नाम क्या है ए, और इसका वैल्यू को हम प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है? सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या प्रिंट एलन। ठीक है? किसका वैल्यू, ए का वैल्यू। अब ए का इनिशियल वैल्यू हम कुछ दिए हैं, बताओ दिए जी, नहीं दिए हैं। तो अब यहाँ पे हम प्रिंट करा के देखते हैं। देखो तो क्या रहा है, द वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल एस इज, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो वेरिएबल में जावा में इधर है, देखो रन किया प्रोग्राम नहीं करेगा, तो आपके पास रन करना ही नहीं है कभी नहीं, किसमें, जावा में। लेकिन यही चीज किसमें चल जाएगा, सी में चलता है। ठीक है? सी प्लस प्लस में भी चलेगा। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे बात करेंगे थोड़ा सा आगे। देखो यहाँ पे तो ये पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। ठीक है? चलिए अब हम लोग बात करेंगे वेरिएबल का अगला प्रॉपर्टी, ये क्लियर है यहाँ तक? ठीक है? अगला प्रॉपर्टी वेरिएबल का होता है कि जो वेरिएबल है, समझना ध्यान से, ठीक है, जो आपका जो वेरिएबल है ना वो मेमोरी में रैंडम स्पेस लेता है। ये सबसे मेन डिमेरिट समझो किसका, वेरिएबल का। ठीक है? बात समझो, देखो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे इंट ए बी सी डी और ई कितना वेरिएबल लिए, तो 5 वेरिएबल ये मेमोरी में रैंडम स्पेस ले लेगा। ए कहीं और है, बी कहीं और स्पेस मिलेगा, सी को कहीं और मिलेगा, डी को कहीं क्या मिलेगा और ई कहीं और मिलेगा। बात समझे? रैंडम स्पेस ले लिया। समझ में आ रहा है? हाँ क्लियर है? रैंडम स्पेस मतलब ए से पूछेंगे वो मेरा एक ही प्रोग्राम का डेटा है, और उससे पूछेंगे कि बी कहाँ पे है बताओ, तो वो कहेगा हमको क्या पता, दोनों में कोई रिलेशन, सब रैंडम अलग अलग जगह पर है। बात समझे? रैंडमली कहीं भी उसको ऑर्गेनाइज कर देता है, कोई रिलेशन उसमें नहीं होता है। क्लियर है? समझे? सबको अलग अलग मेमोरी लोकेशन दे दिया, सबको अलग अलग जगह पर है। अब इस टाइप का डेटा को प्रोसेस करने में ना ज्यादा इंस्ट्रक्शन की क्या पड़ता है, जरूरत पड़ेगा। समझे? क्यों जरूरत पड़ेगा ज्यादा इंस्ट्रक्शन? अब एक चीज कॉमन सेंस लगाना, अगर मान लो सी लैंग्वेज पढ़ने के लिए 5 स्टूडेंट है, कितना, 5 को अलग अलग रूम में हम बैठा देंगे और फिर पढ़ाएंगे, तो हमको एक ही चीज कितने बार, बस समझ में आ गया? यहाँ भी वही है। अब रैंडम स्पेस है, क्या किसी को कोई क्वेश्चन है, बोलिए। किसका माइक कौन है जी, किसका क्वेश्चन है बताओ। चलिए यहां से मेरे को दिक्कत, चलो तो 3-4 पॉइंट समझना वेरिएबल्स के बारे में, फिर से अब रिपीट कर रहे हैं, फिर से शुरू से हम कंक्लूड कर रहे हैं इसको, फिर अगला कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ठीक है? वेरिएबल इज ए आइडेंटिफायर दैट रिजर्व स्पेस इन प्राइमरी मेमोरी टू स्टोर योर क्या, डेटा। दूसरा, वेरिएबल बनाने के लिए पहले डेटा टाइप देना पड़ेगा और फिर वेरिएबल का नाम। ठीक है? लास्ट में सेमीकोलन। ठीक है? तीसरा,
एक वेरिएबल एक बार में एक ही डेटा के लिए स्पेस रिजर्व करता है, जो जितना डेटा उतना वेरिएबल। चौथा, वेरिएबल जो है चेंजेबल होता है नेचर में, उसका वैल्यू जब चाहे जब आप पूरे प्रोग्राम के रन टाइम में। क्लियर है? तीसरा, चौथा, आपका जो वेरिएबल है मेमोरी में रैंडम स्पेस क्या कर लेता है, ले लेता है। क्लियर है? तो समझ में आ रहा होगा सब पॉइंट? क्लियर है सबको जी? ठीक है, चलिए, तो वेरिएबल क्लियर हो गया होगा। और एक चीज और समझ जाओ, एवरी वेरिएबल हैज मेमोरी लोकेशन, एड्रेस होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जब देखता है ना कि रिजर्व कर दिया स्पेस, तो उसका क्या देगा, एड्रेस, एक लोकेशन देता है प्राइमरी मेमोरी में। क्लियर है? वो भी करके दिखाते हैं, रुक जाओ। देखो यहाँ पे हम x का वैल्यू नहीं प्रिंट करा रहे हैं अब, ठीक है, %u से हम x का क्या प्रिंट कराना चाह रहे हैं, एड्रेस। देखो तो यहाँ पे x का क्या देगा कि मेमोरी में x जिस जगह पे स्पेस लिया है ना, बात समझे, हर एक जगह का अगर 5 वेरिएबल है तो पांचों का एड्रेस होता है। ठीक है, पूरा एड्रेस पे काम करना रहता है हम लोग को, जब पॉइंटर चैप्टर पढ़ेंगे सी लैंग्वेज में तब। क्लियर है? देखिए यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे बात करें, यहाँ पे देखो ये क्या आया, इसका एड्रेस है, किसका जी, एक्स का। ये हम लोग दिए हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जनरेट किया, एक्स को जगह दिया मेमोरी में, और उसका एक लोकेशन क्या कर दिया, जनरेट कर दिया, दिस इज द एड्रेस। क्लियर है? तो हर एक वेरिएबल का एड्रेस होगा अपना। क्लियर है? हर एक वेरिएबल क्या होगा, एड्रेस होता है। तो भी एक पॉइंट छूट गया था, समझ जाओ यहाँ पे, एवरी वेरिएबल हैज एड्रेस, मेमोरी एड्रेस दैट इज गिवन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। हम लोग नहीं दे सकते, हम लोग सिर्फ वेरिएबल का क्या देंगे, नाम। एड्रेस कौन देगा? क्लियर है? मेरा इंस्ट्रक्शन पढ़ा, उसको लगा कि एक इंस्ट्रक्शन आया है मेरे लिए स्पेस क्या करने के लिए, रिजर्व करने के लिए, उसको स्पेस दिया, उसका एड्रेस जनरेट करके दे दिया। क्लियर है? समझे? आगे जब पॉइंटर पढ़ाएंगे ना, तो हम वेरिएबल का नाम पर नहीं, उसके एड्रेस पे भी काम कर सकते हैं। हाँ, एंड साइड कर दे, सब बताया जाएगा। ठीक है, अभी तुम सिर्फ एड्रेस पर फोकस करना है, कब क्या करना है, %u क्या यूज करते हैं, सब बताया जाएगा। क्लियर है? समझे? हाँ ना, जावा में वेरिएबल का एड्रेस तुम नहीं जान सकते हो, जावा सिक्योर है, एड्रेस से जान जाएगा तो सिक्योर कुछ रहेगा। बात समझा? जावा अपने आप में बहुत सिक्योर लैंग्वेज है, बात समझे? ठीक है, वहां कहता है कि आपको हम नहीं बताएंगे एड्रेस। क्लियर है? वहां रेफरेंस होता है, ठीक, वो रख लेगा रेफरेंस, तुम्हारा रेफरेंस हम रख लिए, लेकिन हम वो आदमी नहीं कि तुम्हारा रेफरेंस किसको हम बता देंगे। ये जावा है। सी कहता है, C++ क्या कहता है कि तुम्हारा एड्रेस हमको पता है, हम दूसरों को भी बता देंगे। ये कौन है? सी और C++। क्लियर है? जावा में कहता है बताने नहीं देना है, ये कभी पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? समझे? पाइथन में होता है, वहां आईडी आता है, ठीक है, वहां तुम बता सकते हो, प्रिंट करा सकते हो। लेकिन जावा में तुम सोचोगे कि प्रिंट करा ले किसी वेरिएबल का एड्रेस, ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा? चलिए, हाँ, एड्रेस का काम होता है, एड्रेस का काम होगा कब, जब तुम डायनेमिक मेमोरी लोकेशन पढ़ोगे तब। ठीक है, डायनेमिक मेमोरी लोकेशन होता है जब आप स्पेस रिजर्व के प्रोग्राम रन कर रहा है तब। ठीक है, तो उस समय उसका नाम नहीं होता है, वो स्पेस रिजर्व हो गया और ऑपरेटिंग सिस्टम उसका एड्रेस जनरेट कर दिया। समझे? और वही एड्रेस पे तुमको फिर काम करना होगा, उसका नाम से कोई लेना देना फिर नहीं होगा। क्लियर है? तो डेटा स्ट्रक्चर वगैरह में बहुत सारा सी के थ्रू अगर डीएस से पढ़ोगे तो बिना एड्रेस का तो काम ही नहीं होगा। क्लियर है? समझे? एक टॉपिक आता है लिंक लिस्ट, क्या आता है, तो उसमें बिना एड्रेस का नहीं होगा। उसमें क्या कहता है ना कि हम तुम्हारा एड्रेस रख लें, तुम आगे वाला का रख लेना, तुम आगे वाला का रख लेना, ऐसे बन में नहीं करेगा लिंक लिस्ट। क्लियर है? तो जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो हर एक में रहता है एड्रेस, सबको ही देगा, बिना लोकेशन जनरेट किए हुए कैसे होगा, कुछ तो मेमोरी में लोकेशन होगा हर एक डेटा का, तो ये लोकेशन हो गया, एड्रेस हो गया। क्लियर है? चलिए, तो वेरिएबल का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कांस्टेंट का कंसेप्ट। ठीक है, देखो जब वेरिएबल समझ गया ना तो कांस्टेंट बहुत आसान चीज है। देखो, कांस्टेंट जस्ट लाइक ए वेरिएबल, बस एक डिफरेंस के साथ, ये कहता है वैल्यू बदलने हम नहीं देंगे। ये भी कंटेनर है, कहां, प्राइमरी मेमोरी में, ये भी स्पेस आपके लिए क्या कर देगा, रिजर्व। लेकिन इस स्पेस का जो वैल्यू जो इस शुरू में जो डाल देंगे, क्लियर है, पूरे प्रोग्राम के रन टाइम में इसका वैल्यू तुम चेंज पॉसिबल ही नहीं है कि तुम चेंज कर दोगे। क्लियर है? ये कांस्टेंट है, बाकी सब नेचर तुम किसका वाला समझो, वेरिएबल वाला। तो सर कांस्टेंट बनता कैसे है सी लैंग्वेज में? ठीक है, सी लैंग्वेज में कांस्टेंट बनाने का दो तरीका है।
पहला होता है कौन सा, कॉन्स्ट कीवर्ड से, कौन सा, कॉन्स्ट कीवर्ड एक होता है, और एक होता है हैश डिफाइन, हैश डिफाइन। दो तरीका से बनाते हैं, अभी सब बना के हम दिखा रहे हैं आपको, क्लियर है। देखो अगर आपको जैसे एक डेटा टाइप दिए, ठीक है, फिर यहाँ पे डेटा टाइप, फिर यहाँ पे कांस्टेंट का क्या दिए, नाम, जो आपको नाम रखना, और याद रखना इक्वल टू यहीं पे क्या दे देना होगा, वैल्यू। कांस्टेंट कहता है कि बाद में वैल्यू नहीं ना बदलोगे तुम इसका, तो जब कांस्टेंट बना रहे हो तो उसी समय वैल्यू क्या कर दो, दे दो। जैसे हम लोग वेरिएबल बना देते तो याद करो, इन टाइप का एक्स बना दिए और एक्स का वैल्यू हम बाद में दिए, क्योंकि एक्स का वैल्यू कंप्यूटर अपने मन से पहला वैल्यू दे देता था। और ये कहता है कांस्टेंट के लिए कंप्यूटर कह रहा है क्या, कि अगर हम अपने मन से पहला वैल्यू दे देंगे तो तुम बाद में चेंज नहीं कर पाओगे फिर, यदि इसलिए तुमको बनाते समय क्या कर देना है, वैल्यू दे देना है। क्लियर है। बस अब इतना तक सिंटेक्स जो है ना कांस्टेंट का नहीं है, ये अभी भी वेरिएबल ही है। आगे बस एक कीवर्ड लगा दो, कौन सा, कॉस्ट। क्लियर है। जैसे हम लिखे इन, डेटा टाइप कौन सा यूज किए, कांस्टेंट का नाम क्या रख लिए, और एक्स का वैल्यू कितना, अभी तक ये वेरिएबल है, ठीक है। और यहाँ क्या लगा दे, क्या हो गया, अब x का वैल्यू तुम ऐसे लिख लिए x इक्वल टू 10, फटाक से ना इधर आ जाएगा, कहेगा कि x में चेंज आप कहा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि x क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसका वैल्यू आप बदल, तो जो फिक्स टाइप का वैल्यू जहां स्टोर करना है, क्लियर है, वहां पे क्या लगाते हैं, नहीं क्लियर है। देखो यहाँ पे हम इसको दिखाते हैं करके, यहाँ पे देखो, देखो इंट x है, ठीक है, यहाँ पे हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं क्या, कौन सा कीवर्ड यूज किए, और यहाँ पे x का वैल्यू कितना दे दिए, चलिए x क्या बन गया, कांस्टेंट बन गया। क्लियर है। अब हम यहाँ पे x इक्वल टू हम 89 रखने का कोशिश कर रहे हैं। अब इस प्रोग्राम को हम कंपाइल कर रहे हैं, यहाँ पे देखो, ठीक है, ईरर को पढ़ो, ईरर नीचे वाला में देखना, ईरर, ठीक है। असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल कौन, उसका वैल्यू सिर्फ रीड किया जा सकता था, चेंज किया, समझ में आया, वो रीड ओनली हो गया। एक्स का वैल्यू तुम यूज कर सकते हो कहीं भी, बात समझे, एक्स का वैल्यू क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो कहीं भी, नहीं क्लियर हुआ, ठीक है। तुम उसमें चेंजेस, तो यूज करने का मतलब, यूज करने का मतलब हो गया कि उसका वैल्यू तुमको प्रिंट कराना है, किसी के साथ सम करना है तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम प्रिंट करा सकते हैं एक्स का वैल्यू, समझे, एक्स का वैल्यू क्या करा सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखिए आया, हाँ समझे, लेकिन आप जैसे उसमें चेंजेस करना चाहे तो हुआ नहीं होगा भाई, कहेगा क्या है कि हम कांस्टेंट है ना, हम कभी चेंज नहीं होंगे। क्लियर हो रहा है क्या, समझ में आ रहा जी। चलिए यहां तक ये भी समझ में आ गया आप लोग को। अब यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, अब कॉन्स्ट कीवर्ड समझ में आ रहा है, तो कांस्टेंट सर बनाएंगे कहाँ, देखो जहां पे तुमको लगता है कि ये वैल्यू पूरे प्रोग्राम के रन टाइम में एकदम सेम यही वैल्यू रहना चाहिए, कोई चेंज ना करे, क्या समझे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे पाई का वैल्यू है ना जी, कितना होता है 3.1, फिक्स वैल्यू है, जहां भी यूज होगा तो कितना होगा, तो पाई अगर 3.14 पाई का वैल्यू कहीं स्टोर करना होगा तो हमें क्या बनाना चाहिए, कांस्टेंट में रखना चाहिए, क्योंकि अगर कांस्टेंट में न रखेंगे और गलती से कोई इसका वैल्यू क्या कर दिया तो फिर तो दिक्कत है, क्या आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है। तो आपको कांस्टेंट जो है ना, आपको वही रखना है जहां पे क्या है, फिक्स है, पूरे प्रोग्राम के रन टाइम में वैल्यू चेंज। अब पाई रखने के लिए कैसे कांस्टेंट बनाएंगे, तो क्या लिखेंगे, कांस्ट, पाई कैसा डेटा है, डेसिमल वाला, तो कौन सा डेटा टाइप, फ्लोट, और कांस्टेंट का नाम ही रख लेते हैं कौन, और यहाँ पे क्या रख ले 3.14, और जहां जहां पीआई यूज करेंगे वहां वहां कितना रिप्रेजेंट करेगा 3.14, कितना फिक्स हो गया है ना, तो पाई क्या हो गया, कांस्टेंट वैल्यू हो गया। क्लियर है। अब हम आपको सिखा रहे हैं किससे करके, हैश डिफाइन से। चलो इसको हम प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं। यहाँ पे देखो, हैश डिफाइन से जो कांस्टेंट बनता है ना, वो सिंबॉलिक कांस्टेंट होता है। यहाँ पे आपको कोई डेटा टाइप ये सब देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्लियर है, कोई आपको डेटा टाइप वगैरह के कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। क्लियर है। देखिए देखो, इसको बनाते ऊपर है, मेन के ऊपर लिखेंगे, ऊपर क्या हैश क्या डिफाइन,
अब अपना कांस्टेंट का नाम रखना, ठीक है, क्या रख लिए, एन, कुछ भी नाम रख लो लेकिन कैपिटल में रखना। अभी नेसेसरी नहीं कि कैपिटल में रखोगे तब सही होगा, स्मॉल में रखना गलत नहीं है, गलत हो ये भी नहीं है, लेकिन सिंबॉलिक कांस्टेंट हमेशा किसी भी लैंग्वेज में यूज हुआ है तो किसमें होता है, कैपिटल लेटर में ही, पता चल सके, क्लियर है, बस वो सिंबल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम वैल्यू कितना रख लिए जी, 50, क्लियर है। जहां जहां उस एन सिंबल को यूज कर दोगे ना, वहां वहां कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, क्लियर है, जहां भी तुम यूज कर दोगे, ठीक है, पूरे प्रोग्राम में कहीं भी अब उसको यूज करो एन को, ठीक है। हम यहाँ पे कोई डेटा टाइप भी देने की जरूरत नहीं है, जैसे हम यहाँ लिखे हैश, क्या लिखे, डिफाइन, ठीक है, यहाँ रख दिए पी पाई 3.14, ये हो गया। जहां जहां तुम पी सिंबल यूज करोगे वहां वो कांस्टेंट की तरह वैल्यू अपना रिप्रेजेंट कर देगा 3.14, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। और भी चीजें का तुम बना सकते हो, जैसे हैश डिफाइन, क्लियर है, और यहाँ पे हम रख लिए क्या, ओपन, क्या रख लिए, और इसका वैल्यू हम कौन दे दिए, एक ब्रैकेट ओपन वाला, ना समझे, तो जहां ब्रैकेट वाला ओपन करना ना है वहां पे क्या लिख देना, ओपन लिख दोगे तो काम चल जाएगा, कि जैसे यहाँ पे है ना, मैंने यहाँ ओपन किया ना जी, तो यहाँ पे अब क्या लिख सकते हैं, तो इंड के लिए भी बना देते हैं एक, नहीं जी, हाँ, हैश क्या रख ले, डिफाइन, और यहाँ क्या रख ले, इंड, और यहाँ पे कौन सा सिंबल इसका वैल्यू दे दे, ये वाला, कोई दिक्कत है, बात समझे। तो अगर हम यहाँ पे क्या लिख दें, ई एन डी, अब इसके बीच में अपना कोड लिख लेंगे, बात वही है, मैं समझा, बात सेम है क्या, उसका जगह पे वो चीज खाली दे दिया गया, क्लियर है, एक छोटा सा प्रोग्राम तक बना सकते हो भाई, क्लियर है, चलो ऐसे, जैसे हम यहाँ पे ऐसे रख दें हैश डिफाइन, क्लियर है, और यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या लिखा, एक नाम रख लिए कौन, पी रख लिए, और यहाँ लिख देते हैं प्रिंटिव, और यहाँ रख लिए क्या, क्या रख लिए, तो यहाँ पे हेलो रख लिया, क्लियर है। अब जहां हेलो प्रिंट कराना वहां खाली पी रख देना, क्या प्रिंट कर देगा, बस पी में वो पूरा वैल्यू है। चलिए देखते हैं काम हो रहा है कि नहीं, ओपन और इंट रख लिए, और हम क्या रख देते हैं, पी, हम कुछ और कोड लिखे हैं तो हेलो तो प्रिंट करना चाहिए एटलीस्ट, क्या, क्योंकि ओपन के जगह यहाँ करली ब्रैकेट ओपन होता था मेन के बाद, तो करली ब्रैकेट ओपन के जगह ओपन हम रख दिए और उसमें करली ब्रैकेट का वैल्यू डाल ही दिए है, क्लियर है, तो काम तो करना चाहिए, देखते हैं, देख रहे हो क्या, समझे, अब कुछ उतना लिखने की अब जरूरत नहीं है, बस बार जब जब जरूरत हो हेलो को प्रिंट कराना, क्या लिख दिए, फिर से प्रिंट कर देगा भाई, पूरा एक कांस्टेंट बना के हम रख लिए ना, जहां भी वो वैल्यू यूज करेंगे वहां पे क्या है, अभी मत बोला सर एन लिख देंगे तो 50 प्रिंट कर देगा, तो एन में 50 वैल्यू है, प्रिंट कराने का कोड उसमें नहीं है, तो एन का वैल्यू प्रिंट कराने के लिए आपको लिखना पड़ेगा क्या, प्रिंटफ, समझे, समझ में आ रहा है कि नहीं मेरा बात, ठीक है, और यहाँ क्या लिख दिए एन, तब कितना वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा ये 50, समझ में आ रहा है, क्लियर है, तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो हैश डिफाइन सिंबॉलिक कांस्टेंट बनाते हैं, क्लियर है, क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम सर एक क्वेश्चन था सर, हम लोग जब भी वैल्यू असाइन कर रहे हैं वो हम लोग प्रोग्राम के लिखने वक्त ही असाइन कर रहे हैं, क्या हम लोग रन टाइम में वैल्यू असाइन नहीं कर सकते कांस्टेंट का? नहीं, कांस्टेंट हमेशा एहसान का होता है जब बना रहे हो तब, जैसे ही कांस्टेंट बनाएंगे तो वैल्यू वहीं से क्या कर देना है, पुट कर देना है, बाद में आप चेंजेस उसमें नहीं कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं है, क्लियर है, डेटा टाइप नहीं देना होता सिंबॉलिक कांस्टेंट में, क्लियर है, सिंबॉलिक कांस्टेंट में देयर इज नो नीड ऑफ क्या, डेटा टाइप, ठीक है, क्लियर है, जब कॉन्स्ट कीवर्ड से बनाएंगे तब देना क्या जरूरी है, डेटा टाइप, यहाँ पे कोई सिंबल ना बना रहे हो तुम, बस वो सिंबल की तरह यूज होता है, ठीक है, ओपन नाम का एक सिंबल बन गया, ऐसा समझ जाओ तुम, ठीक है, एन नाम का क्या बन गया, सिंबल बन गया, समझे, वो सिंबल है, समझे, वो अपना वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा, उसका डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं है, क्लियर है, तो अब आई होप समझ में आ रहा होगा वेरिएबल और किसके बीच में डिफरेंस, कांस्टेंट के बीच में डिफरेंस, दोनों कंटेनर है, दोनों डेटा रखने के लिए स्पेस क्या कर देगा, तो मेजर डिफरेंस वेरिएबल कैन चेंज, ठीक है, ड्यूरिंग रन टाइम ऑफ क्या, प्रोग्राम, कांस्टेंट नेवर चेंज ड्यूरिंग रन टाइम ऑफ प्रोग्राम, कभी भी उसका वैल्यू आप बदल नहीं सकते, करके दिखाए थे ना, हुआ था, बदला था, क्या हुआ था, कांस्टेंट इज ओनली, ऐसे भी एक और कोई डिफरेंस बोल सकते हो अच्छा से, अगर प्रोफेशनल तरीका से बोलना है तो क्या बोलोगे,
वेरिएबल इज रीड एंड राइट मेमोरी, क्या वो रीड भी उसमें कर सकते हैं और हाँ, और कांस्टेंट इज ओनली रीड, उससे वैल्यू सिर्फ पढ़ा जा सकता है, राइट उसमें दोबारा नहीं किया जा सकता है। क्लियर है? नहीं क्लियर हुआ जी? समझ में आ रहा सबको? तो हो गया कंसेप्ट किसका, वेरिएबल्स और कांस्टेंट का। ठीक है, तो यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को, क्या दिक्कत है? चलिए दिक्कत नहीं है तो थोड़ा सा एक पॉइंट और पढ़ लेंगे, ठीक है, समझे? तो कल हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक से, वो रिलेटेड है आइडेंटिफायर से ही, ठीक है। देखिए हम आपको बता रहे हैं, देखो तो आइडेंटिफायर का नाम हम लोग खुद से देते हैं क्या, जैसे हम लोग वेरिएबल का नाम रखे तो वेरिएबल का नाम रख लिए क्या, एक्स वाई, ये नाम खुद से रख लिए। आपका नाम है वेरिएबल का नाम नम रखने का, तो आप नम रख लीजिए, क्या रख सकते ना है। लेकिन जब नाम दे रहे हो ना वेरिएबल का बाबू या कांस्टेंट का या किसी भी चीज कोई भी आइडेंटिफायर का ना, तो उसका एक नेमिंग रूल है, क्या है नेमिंग रूल, जो सी लैंग्वेज दिया है, और उस रूल को क्या करना है तुमको, फॉलो करके नाम देना है, ठीक है। तो पहला नेमिंग रूल कहता है कि वेरिएबल का नाम ऑलवेज स्टार्ट विथ, क्लियर है, अपर केस या लोअर केस लेटर, ठीक है, कोई भी स्पेशल सिंबल से और न्यूमेरिक केस से स्टार्ट, जैसे अगर वेरिएबल का नाम रख दिए नम तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत, अगर वेरिएबल का नाम रख दिए नम ये भी बिल्कुल क्या है, सही है। आइडेंटिफायर का नाम, हम वेरिएबल नाम क्यों यूज कर रहे हैं, आइडेंटिफायर का नाम, ठीक है, ये भी सही है। हम वेरिएबल का नाम रख दिए प्लस नाम, ये गलत है, कहेगा क्या ऐसे नाम नहीं होता है, नहीं समझना क्या, इस तरह का स्पेशल सिंबल से स्टार्ट नाम हम रख दिए वन नाम, ये भी क्या है गलत है, ये सब नहीं चलेगा, क्लियर है। हाँ हम स्टार्टिंग कैरेक्टर का बात कर रहे हैं तो तुम लंग भंग का क्वेश्चन पूछता है ठीक है, क्लियर है, स्टार्टिंग कैरेक्टर का बात ना कर रहे हैं, समझे, ठीक है, आगे हम बताएंगे, सिर्फ हम कैसे बताए स्टार्टिंग कैरेक्टर, अभी आप सब बता रहे हैं अभी, ठीक है। देखिए लेकिन अगर हम अंडरस्कोर नम रखते हैं तो ये सही है, तो सर आप बोले थे स्पेशल कैरेक्टर को नहीं रख सकते आगे, तो अंडरस्कोर इज ए स्पेशल कैरेक्टर जो एक्सेप्शन है, क्लियर है, हाँ वो रखा जा सकता है अंडरस्कोर, बस ओनली अंडरस्कोर, ठीक है, बात समझे। अब किस कौन अपना नाम अंडरस्कोर से स्टार्ट करता है, अच्छा लगता है तुम्हारा नाम अंडरस्कोर राम है, ऐसा होगा जी, ठीक है, नहीं ना लेकिन अंडरस्कोर इज अलाउड, ठीक है, एज ए स्टार्टिंग कैरेक्टर आप रख सकते हो, क्लियर।